माँ से ही सृष्टि है, माँ से ही हम हैं, माँ से ही आप हैं, माँ से ही ये संसार है। जो लोग माँ बाप की सेवा करते हैं उनको माई का आशीर्वाद जरूर मिलता है। महाराज जी अपने विषय पे वापस आते हैं और बात करते हैं राशियों की। तुला और वृश्चिक राशि के जातक क्या कुछ करें कि माँ की कृपा उन पर भी बरसे। जी महाराज जी। तुला राशि वालों, ये वर्ष भूमि भवन और वाहन के हिसाब से सफलताओं से भरा हुआ नजर आ रहा है। संपत्ति पाने का प्रबल योग है। अपना घर बनेगा, जमीन खरीदने का मौका मिलेगा, वाहन की प्राप्ति होगी और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तुला राशि वालों, नवरात्र में माई की कृपा अपार है। कहीं कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों की ये नवरात्र भूमि और भवन की प्राप्ति का संकेत दे रहे हैं। माई और शनिदेव की कृपा से आप पर अपार है और भूमि और भवन का लाभ मिलेगा। इन दिनों में कृषि फार्म, कृषि भूमि, कोई बड़ा फार्म या मकान में आप पूंजी निवेश करना चाहते हैं वृश्चिक राशि वालों, तो आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल है। नमन नारायण। दुख क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी महाराज जी। देखिए, मेरा विश्वास करेगा, सुख, शिव संसार का सबसे बड़ा सुख है शिव के साथ जुड़ना। जो मनुष्य शिव के साथ नहीं जुड़ सकता है वो किसी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। दुख, मैं, मेरा और मेरी महत्वाकांक्षा, ये दुखों का अपार सागर है। दुखों का अपार, मैं, मेरी और मेरी महत्वाकांक्षाएं ये दुखों के अलावा कुछ नहीं देती है। और सुख, सुख दूसरे को मुस्कुराते हुए देखना है। स्वयं भोजन न करे, दूसरों को भोजन करते हुए देखना। अपना भोजन स्वयं दूसरों को देकर जो खुशी मिलती है उसका कोई नाम नहीं है। ये संसारिक सुख है। गरीब को गले लगाना ये एक सुख है। माता पिता की सेवा करना ये एक सुख है। लालच और अपनी महत्वाकांक्षा को ज्यादा हावी रखोगे तो दुख रहेगा। और लालच को छोड़कर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो दूसरों की सुख की कामना करता है, दूसरों की चैन की कामना करता है, दूसरों की भलाई की कामना करता है, वो ज्यादा सदा सुखी रहता है। और आध्यात्मिक सुख सबसे बड़ा है कि स्वयं को स्वयं के साथ जोड़ना। तुझा आई तुझा पासा परी जाएगा चुकलासा। तुकाराम जी महाराज का कहना था कि मनुष्य के दुखों का कारण है कि वो आनंद का खजाना, वो ज्ञान का खजाना, वो परमानंद का खजाना उसके पास है, लेकिन वो वहां नहीं है। मनुष्य को जहां रहना चाहिए वहां वो रहता नहीं, और जहां नहीं रहना चाहिए वहां 24 घंटा रहता है। यह दुखों का कारण। सुख, यदि सुख चाहते हो तो वहां रहो जहां तुम्हें रहना चाहिए। यूं कह सकते हैं कि किचन का सामान बेडरूम में आ गया और बेडरूम का सामान किचन में आ गया है। ये दुखों का कारण हो गया है। मनुष्य को जहां रहना चाहिए, और मनुष्य की रहने की सबसे उत्तम जगह है वो तत्व जिसकी वजह से संसार मौजूद है, वो ज्ञान जिसकी वजह से संसार मौजूद है, वो परमानंद का खजाना, वो आत्म तत्व, वो ज्ञान, वो आत्म ज्ञान, वो परमात्मा का ज्ञान, वो परमानंद का ज्ञान। ये चर्चा नहीं है, वो भीतर में विराजमान ज्ञान। उस ज्ञान के साथ जुड़ना सुखों का खजाना है। और उस ज्ञान को नहीं जानना दुखों की खान है। स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। सन्यासी बनने से कुछ नहीं होता यदि स्वयं का बोध नहीं है तो। अपने घर में स्थित रहना। जो आपका घर है उस घर के अंदर घर का मालिक विराजमान। अपने घर के मालिक से दोस्ती करना सुख है, और अपने घर में रहते हुए अपने घर के मालिक को नहीं जानना यह दुख है। क्या आप अपने को जानते हैं? क्या आप स्वयं के भीतर अपने के दर्शन किया? क्या आप अपने स्वरूप का दर्शन किया है? तो मेरा आपको प्रणाम। और नहीं तो दाती महाराज आपके सामने है उस ज्ञान के खजाने को लेकर कि आपको आपसे जोड़ देंगे और सुखों, जो खुशियों का खजाना है उससे आपको भर देंगे। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब बात करते हैं धनु व मकर राशि की। ये नवरात्रि क्या कुछ संकेत दे रहे हैं इन राशि के जातकों को। जी महाराज जी। धनु और मकर राशि की बात करते हैं। अब पड़ाव, प्रोग्राम अंतिम पड़ाव पर है। तो धनु और मकर राशि, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति वक्री अवस्था में, उच्च की अवस्था में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, और वृश्चिक राशि में शनि वक्री शनि से नवम पंचम योग बना रहे हैं। नवरात्रि संकेत दे रहे हैं कि भगवान देवादिदेव शनिदेव बृहस्पति देव की कृपा से, माई की कृपा से घर में गाड़ी आएगी, जमीन खरीदेंगे, घर बनेगा। और इस समय
जमीन जायदाद के मामले में पूंजी निवेश कर सकते हैं। आपके लिए बड़ा मंगलमय और बड़ा शुभ समय है। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए नवरात्रि संकेत दे रहे हैं कि माई और शनिदेव की कृपा से आपके सपने साकार होंगे। इस साल आपके सपनों का घर जरूर बनेगा। अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अपनों के सहयोग से भूमि और भवन और वाहन की प्राप्ति होगी। और मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका घर मिल जाए, आपको वाहन मिल जाए, आपको भूमि मिल जाए और आपको भवन मिल जाए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।